थाना अंतर्गत दो व्यक्ति हैं, दोनों दंपत्ति हैं और दोनों एयरफोर्स में पहले कांस्टेबल के रूप में टेक्निकल शाखा में वहां काम करते थे। एयरफोर्स के कर्मी थे। वर्तमान में दोनों रिटायर्ड हैं और साइबर थाने के द्वारा दो साइबर फ्रॉड लोगों की गिरफ्तारी हुई है और डीएसपी साइबर के नेतृत्व में पूरी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हम लोगों को काफी टाइम से सूचना मिल रही थी कि टाउन थाना क्षेत्र के हर्रा जगगंज गुड्डी काछी वार्ड नंबर 27 के लोग रहने वाले हैं। तो ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे, बड़े पैमाने पे पूरे देश में साइबर फ्रॉड कर रहे थे। करीब इन लोगों ने 2.5 से 3 करोड़ रुपया का साइबर फ्रॉड कर लिया है और अच्छा खासा इन्होंने पैसा कमा के रखा हुआ। तो पूरी कहानी ये है कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं, इनके पास से 53 पासबुक, बैंक की पासबुक, 3 मोबाइल, 22 मोहर, 46 चेकबुक और 18 एटीएम कार्ड पुलिस को मिले हैं। सारी चीजें इन्होंने यहीं के भोले भाले जो गरीब लोग हैं मधुबनी के, उनसे समूह का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप खुलवा देंगे, आपका बैंक अकाउंट खुलवा देंगे, उसमें पैसा आएगा, ये सब लालच देके ये लोग उनका बैंक अकाउंट खुलवाते थे, पासबुक प्राप्त करते थे और सिम कार्ड भी ये लोग प्रोवाइड इसकी जारी करवा के अपने पास लेकर के ये सारे लोगों का एक प्रकार से ये लोग म्यूल अकाउंट यहाँ ओपन करवाते थे गरीब लोगों का। और उस म्यूल अकाउंट को और उससे जुड़ी हुई एटीएम को, पिन को असम में एक सिंडिकेट है, इनका जानने वाला है, असम साइड में एक सिंडिकेट है, उसको ये लोग बेच देते थे। असम का जो सिंडिकेट है वो पूरे देश में साइबर फ्रॉड करता था और वहां से जो पैसा आता था वो इनके म्यूल अकाउंट में जाता था। और असम में जो लोग थे, चूंकि उनके पास एटीएम कार्ड भी था, सिम भी था, तो वहां से वो लोग सारा कैश निकाल लेते थे। वो कैश निकालने के बाद जो लाखों करोड़ों में होता था, कुछ हिस्सा अपने पास रख करके कुछ हिस्सा इन दोनों व्यक्ति को दे देते थे। ये जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं, ये दोनों व्यक्ति, वो पैसा जो असम से आता था साइबर फ्रॉड से, तो यहाँ जिन लोगों का इन लोगों ने म्यूल अकाउंट खुलवाया था समूह सहायता के नाम पे, कुछ हिस्सा उसमें से उन लोग को दे देते थे और बाकी पैसे को ये दिल्ली में, बॉम्बे में इन्वेस्ट करता था, गैम्बलिंग करता था, जुआ में भी पैसा इसने लगाया है, जमीनों में पैसा लगाया है और पुलिस पैसा पता चला है कि कई जगह इसका पैसा डूब भी गया है, अच्छे खासे कर्जे में भी है ये। लेकिन इसके अलावा ये लोग एक काम और करते थे कि पूरे देश में जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास करंट अकाउंट है, उनको ये फोन करके कहते थे कि आपके हम 10 लाख को 20 लाख कर देंगे 3 महीने के अंदर, इस टाइप का झांसा देते थे। और इस टाइप से करके इन लोगों ने करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपया पूरे देश में लोगों का मंगाया, लेकिन उन्हें ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, उनका पैसा इन लोगों ने डुबा दिया। तो उसके आधार पे तेलंगाना पुलिस से, कर्नाटक पुलिस से, गुजरात पुलिस से इनको नोटिस भी गए हैं। इनकी जो माइक्रो फाइनेंस एजेंसी है, जो फर्जी है, उसको नोटिस भी गए हैं, वो भी पुलिस को हम लोग को मिल गए हैं। तो कुल मिला के आप लोग देख सकते हैं कि 2 व्यक्तियों ने यहाँ भोले भाले 50-60 लोगों का म्यूल अकाउंट खुलवाया और उस म्यूल अकाउंट को असम में जो इनके मित्र हैं उनको बेच दिया। असम वाली जो टीम थी वो साइबर फ्रॉड करके पैसा कमाती थी, तो हिस्सा इनको देती थी और ये लोग इसके साथ में थोड़े धनी लोग हैं, उनको ये 10 लाख का 20 लाख कर देंगे, इस टाइप का प्रलोभन देके उनसे भी पैसा लिया और बाद में ये उनको लौटा नहीं पाए, तो फिर पुलिस के नोटिस आने लग गए। तो बहुत बड़े पैमाने पे ये दोनों व्यक्ति साइबर फ्रॉड का कर रहे थे और इसकी सूचना हम लोग को जब मिली तो डीएसपी साइबर अंकुर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर्स और वहां के जो सब इंस्पेक्टर हैं, पूरी टीम बनी और इस टीम ने काफी दिनों तक काम करने के बाद ये पूरी छापेमारी की है। देखिए, बरामदगी में मैंने बताया कि 53 बैंक के पासबुक और ये सारे पासबुक जो है यहीं के लोगों के हैं, लोकल लोग हैं, मधुबनी के गरीब लोग हैं। 3 मोबाइल फोन, 22 मोहर, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड का काम करने के लिए सब मोहर की भी जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग ने सील करके रखा हुआ है। चेकबुक 46, जो म्यूल अकाउंट यहाँ खुलवाए थे गरीब लोगों के, उन्हीं की चेकबुक है और 18 एटीएम कार्ड इनके पास से मिले। इनका जो अकाउंट है, जो इनके एनजीओ का अकाउंट है, उसमें करीब 1 करोड़ के करीब कैश, अभी कैश नहीं मतलब बैंक अकाउंट है इनका, जो हम लोग को पता चला है, उसको हम लोग ने संबंधित बैंक से बात करके उसको फ्रीज करा दिया है। अब जिनका ये पैसा है 1 करोड़, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, पुलिस के नोटिस भी आए हैं विभिन्न राज्यों, इसकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और प्रॉपर प्रोसीजर अपना के कोर्ट की परमिशन लेके पूरी कोशिश करेंगे हम लोग कि सबका पैसा इसमें लौटवाएंगे।